यहाँ पर गाय सेंसे के पास भी वही चीज आगे से आ रही होती है और पत्थर अचानक से ऊपर आना शुरू होता है। यहाँ पर रॉकली को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर ये क्या हो रहा है और सेम चीज नेजी के साथ भी होती है। यहाँ पर जो रॉकली रहता है वो अपने ट्रांसमीटर के थ्रू बताता है कि मेरे सामने कुछ हो रहा है, एक अचानक से पत्थर उठना शुरू हो रहा है। यहाँ पर गाय सेंसे देखते हैं कि जो पत्थर का टुकड़ा रहता है वो अचानक से ह्यूमन रूप लेना शुरू कर देता है। नेजी अपनी बियाकुगन से देखता है कि वो लोग अंदर गुफा के अंदर पहुंचे कि नहीं, और वो देखता है कि गुफा टूट चुकी है और वो लोग अंदर पहुंच चुके हैं। वो सभी को बताता है कि वो लोग गुफा में पहुंच गए हैं और यहाँ पर जो पानी और पत्थर रहते हैं वो उनका रूप लेना शुरू करते हैं और यहाँ पर वो एक क्लोन रहते हैं और वो अचानक से क्लोन बन जाते हैं। रॉकली बोलता है कि ये क्या, ये तो हमारे क्लोन बन गए। गायसन से बोलते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, ये हमारे क्लोन बन चुके हैं। टेंटन बोलती है कि आखिर ये हो रहा क्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हमने जैसे ही सील खोला वो अचानक से ही हमारे क्लोन आना शुरू हो गए, यानी अचानक से हमारे सामने कुछ हुआ और क्लोन बन गया। तो यहाँ पर जो रॉकली रहता है वो बोलता है कि लगता है ये उनका जुत्सु है, जो भी सील पहले निकालेगा और उसके बाद एक अचानक से ट्रैप वो लोग ने बिछाया था कि जो सील खोलेगा उसके सामने उसका ही ओपोनेंट आ जाएगा। यहाँ पर जो नरूटो रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है और वो बोलता है कि गारा के ऊपर से हट जाओ वरना मैं तुम लोगों को यहाँ से जान से ख़त्म कर दूंगा। यहाँ पर दायदारा और सासुरी जानबूझकर गारा के ऊपर बैठे होते हैं कि नरूटो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आए और दायदारा बोलता है कि क्या हुआ, आओ तुम उठा लो खुद ही। यहाँ पर सासुरी बोलता है कि तुम गारा मर चुका है और तुम गारा को नहीं बचा पाओगे। यहाँ पर लेडी चियो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है और उसे बुरा लग रहा होता है जो गारा है उसके बारे में। यहाँ पर वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है नरूटो कि गारा से उड़ जाओ, मैं तुम्हें लास्ट बार कह रहा हूँ वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नरूटो सासुरी को बोलता है कि अगर तुम गारा के ऊपर से नहीं उठोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और नरूटो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। काकाशी सेंसे बोलते हैं कि तुम थोड़ा शांत हो जाओ क्योंकि ये उनकी चाल हो सकती है, हमें उन्होंने ट्रैप बिछा के रखा होगा हमारे लिए। और यहाँ पर दायदारा खड़े हो जाता है गारा के ऊपर से और वो नरूटो को छेड़ने लगता है, बोलता है आओ और आकर बचा लो जुनचुरी की एक दूसरे जुनचुरिको को, वरना मैं इसे जान से मार दूंगा, वरना मैं इसे पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा। नरूटो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है जैसा दायदारा बोलता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। और उसके बाद यहाँ पर नरूटो बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है दायदारा की तरफ, पर अचानक से ही सामने काकाशी सेंसे आ जाते हैं और वो रोक देते हैं नरूटो को। नरूटो बोलते हैं कि तुम शांत रहो नरूटो, मास्टर जिराया की बात ध्यान से सुनो क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पर कुछ जाल बिछाया होगा हमारे लिए और ये इसके लिए ही यहाँ पर ऐसा सब कर रहे हैं और तुम इसके लिए शांत हो जाओ। यहाँ पर गाय सेंसे खड़े हो जाते हैं और वो बोलते कि क्या करें, हमें इससे लड़ना होगा, ये उन लोगों ने ट्रैप बिछा के ही रखा होगा क्योंकि हम जैसे ही यहाँ पर वो सील निकालेंगे वैसे ही वो सील रिलीज़ होने के साथ हमारे क्लोन बन जाए और हम उसके साथ ही बिजी हो जाए। तो यहाँ पर टेंटन बोलती है अभी हमें इससे लड़ना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। नेजी अपनी बियाकुगन की मदद से देखता है तो वो देखता है कि वो जो क्लोन रहते हैं वो बराबर वैसे ही रहते हैं, उनके पास भी चाकरा सेम बिल्कुल वैसा ही रहता है। रॉकली देखते हैं अपने आप को और वो बोलता है पहली बार मैं खुद से ही लड़ने वाला हूँ। यहाँ पर नेजी बियाकुगन से देखता है और वो बोलता है कि हाँ ये वैसे ही है जैसे हमारे बॉडी है, ये पूरी तरीके से वैसे ही ताकतवर है जितने हम ताकतवर है बिल्कुल। यहाँ पर रॉकली तैयार हो जाता है अपने क्लोन से लड़ने के लिए और वो बोलता है मैं बिल्कुल तैयार हूँ। गाय सेंसे भी अपने क्लोन से लड़ रहे होते हैं और क्लोन भी डिफेंस कर रहा होता है। नेजी भी अपने क्लोन से लड़ रहा होता है और क्लोन भी बराबर नेजी वाले अटैक कर रहा होता है, यानी क्लोन को भी जैसा नेजी करता है वैसा उसको भी आता है, वो सभी अटैक्स आते हैं उसको जो नेजी कर सकता है। यहाँ पर जो टेंटन रहती है वो अपनी कुनाइफ से फेंकती है और सामने वाली टेंटन भी अपना स्क्रोल निकाल के कुनाइफ से हमला करती है। रॉकली बोलते हैं हमारे क्लोन के पास तो सेम पावर है, यानी हम जो करेंगे वैसा वो भी कर सकता है। यहाँ पर दायदारा बोलता है क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए, तुम तो आ रहे थे ना मुझे मारने के लिए, तो आओ जल्दी। और यहाँ पर वो गारा के ऊपर वापस से बैठ जाता है। वो बोलता है लगता है तुम्हें अपने दोस्त को बचाने का नहीं है इसीलिए तुम नहीं आ रहे हो मुझसे लड़ने के लिए। सासुरी बोलता है कि तुम ज़रा शांत रहो, हमें एक प्लान बना के अच्छे से इसको करना होगा। तो यहाँ पर दायदारा बोलता है कि प्लान की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपना मैं अलग ही कर सकता हूँ, तुम्हारी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं खुद से ही इसी जुनचुरी को पकड़ सकता हूँ। सासुरी बोलता है कि तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। यहाँ पर वो दायदारा बोलता है कि तुम इन लोगों से लड़ लेना और मैं जुनचुरी को हरा दूंगा। सासुरी बोलता है तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे और वो जुनचुरी की मेरा है, मैं उसे हराऊंगा। यहाँ पर जो सासुरी रहता है वो अपने हाथ को देखता है और वो बोलता है मेरे पास अब भी थोड़ा क्ले है जिससे मैं उसको पकड़ सकता हूँ। सासुरी बोलता है नहीं तुम उसे अकेला नहीं पकड़ पाओगे, पर दायदारा बोलता है मैं उसे अकेला पकड़ सकता हूँ और मैं उसे पकड़ के रहूंगा। यहाँ पर नरूटो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है और
और काकाशी सेंसे उसको रोक के रखते हैं। वो गारा को देख रहा होता है, गारा जरा भी नहीं हिलता है क्योंकि गारा मर चुका रहता है, पर नारुतो को ये मालूम नहीं रहता है। यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो अचानक से कुनाइफ से हमला करता है सासुरी पे, पर सासुरी बिना देखे ही अपनी टेल से उसे डिफेंस कर देता है और यहाँ पर उसकी जो पूंछ रहती है वो कुनाइफ को उड़ा देती है। लेडी चियो देखती है और वो बोलती है कि इसने कुछ चेंजेस किए हैं, और वो बोलती है इसकी पूंछ इसने बिना देखे ही उसको डॉज कर दिया। सोकरा भी ये चौंक जाती है, उसने देखा ही नहीं नारुतो की कुनाइफ को, फिर भी उसने कैसा डॉज कर दिया। और यहाँ पर सासुरी के आगे टिप पर पॉइजन लगी रहती है। वो दाइदारा को बोलते हैं तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ ना, मैं इसके तुम्हारे अंदर पॉइजन डाल दूंगा। पर यहाँ पर जो दाइदारा रहता है वो एक छोटी सी चिड़िया निकालता है और उसको बड़ी कर देता है। उसके ऊपर वो बैठता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा जब मैं ये जुनचिरी को पकड़ लूंगा, और वो गारा को अपने अंदर खा लेता है, यानी उसका जो पेट रहता है वो गारा को खा लेता है। नारुतो ये देखता है और वो बोलता है कि गारा को यहीं पर रख दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पर उसका जो पेट रहता है दाइदारा उसको कंट्रोल करके गारा को थोड़ा और खा लेता है, और दाइदारा हंस रहा होता है, बोलता है अगर तुम्हें गारा अच्छी है तो तुम्हें मेरे पीछे आना होगा। और ये बोलने के बाद वो गुफा से बाहर निकल जाता है। नारुतो भी उसका पीछा करना शुरू हो जाता है, पर काकाशी सेंसे उसको रोकते हैं, पर वो जरा भी नहीं सुनता। यहाँ पर जो सासुरी रहता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि दाइदारा ने ये सब किया है जबकि उन्हें टीम वर्क करना था। काकाशी सेंसे भागते हैं नारुतो के पीछे, और यहाँ पर जो सासुरी रहता है वो बोलता है कि अब असली शो चालू होगा। और यहाँ पर लेडी चियो रहती है, वो बोलती है कि मैं ये सब संभाल लूंगी काकाशी, और वो सब चले जाते हैं। यहाँ पर जो काकाशी सेंसे रहते हैं वो नारुतो के पास आ जाते हैं और वो बोलते तुम ऐसे भागते हुए क्यों आए हो। तो नारुतो बोलता है कि उसने गारा को लेके किया है और मैंने उसको सिर्फ गारा को रखने के लिए बोला। तो यहाँ पर काकाशी सेंसे बोलते हैं कि ये उनकी चाल है हमें अलग करना, और यहाँ पर वो बोलते हैं कि गुफा के अंदर सोकरा और लेडी चियो है तो हमें जल्दी से ये काम संभालना होगा। और उतने में वो अपने ट्रांसमीटर से पूछते हैं कि गाय सेंसे और बाकी सब क्या कर रहे हैं, वो अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आए। गाय सेंसे बोलते हैं कि उन लोगों ने ट्रैप बिछा के रखा था गाय सेंसे के लिए, और यहाँ पर वो जैसे ही उन्होंने सील खोली सामने उनका क्लोन आ गए, और वो बोलते हैं कि हमें टाइम लगेगा अपने आप से लड़ने के लिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। तो काकाशी सेंसे बोलते हैं कि हाँ, और जितना जल्दी हो सके तुम अपने क्लोन को हरा के यहाँ पर आओ, हमें ज़रूरत है। और यहाँ पर गाय सेंसे बोलते हैं कि हाँ ठीक है, और उसके बाद वो ट्रांसमीटर को बंद करते हैं और लड़ाई शुरू कर देते हैं। यहाँ पर नकली गाय सेंसे असली गाय सेंसे को एक ऐसी किक मारता है जिससे असली गाय सेंसे के मुँह से खून निकलता है। यहाँ पर जो क्लोन रहते हैं वो तो असली से भी बहुत ज़्यादा ताकतवर रहते हैं, और यहाँ पर वो लोग असली वाले लोग की पिटाई करना शुरू करते हैं। यहाँ पर टेन भी बहुत ज़्यादा थक जाती है और रॉकली भी लड़ रहा होता है। वो बोलता है कि ये तो हमसे ज़्यादा ताकतवर है, और वो लोग लड़ रहे होते हैं एक दूसरे से। काकाशी सेंसे बोलते हैं इनका यही प्लान है कि हमारी यूनिटी तोड़ देना और हमें अचानक से मार देना, और वो बोलते हैं हमें साथ में रहना होगा, अगर तुम जल्दबाजी करोगे तो वो हमें मार देंगे। और यहाँ पर दाइदारा गारा को और खा लेता है और उसकी सिर्फ पैर रखता है। नारुतो ये देखता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है। वो बोलता है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, और काकाशी सेंसे भी अपनी शरिंगन एक्टिवेट कर देते हैं। वो बोलते हैं हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर लेडी चियो सासुरी को देखती है और वो बोलती है कि तुमसे 20 साल बाद मैं मिल रही हूँ। सासुरी बोलते हैं हाँ मैं भी आपसे 20 साल बाद मिल रहा हूँ, और मैंने भी जितने जुत्सु सीखा हूँ उसको मैंने और ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया हूँ। लेडी चियो आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया हूँ। यहाँ पर जो सोकरा रहती है वो देखती है, वो उसको समझ में नहीं आता है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। फिर उसे याद आता है कि ये लेडी चियो का पोता था, और उतने में सोकरा को लेडी चियो बोलती है कि तुम पीछे हटियो। यहाँ पर जो लेडी चियो रहती है वो अपनी ट्रेड से बहुत सारी कुनाइफ को कनेक्ट करती है और उसको एक सामने रखती है, और साथ ही साथ अचानक से वो सभी कुनाइफ को सासुरी के ऊपर छोड़ती है। सासुरी डॉज तो करता है, पर अचानक से लेडी चियो उसको ऐसा करती है कि सासुरी के जो कट्स रहते हैं उस सासुरी को कट्स लग जाते हैं। और यहाँ पर सासुरी बोलता है कि बहुत अच्छे, आपने भी लगता है 20 सालों में बहुत ज़्यादा अच्छी स्किल्स देखी है। और उसके बाद वो अपने आंख से एक कपड़ा उठाता है, और यहाँ पर जो सोकरा रहती है वो उसके असली रूप को देखकर चौंक जाती है। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।